अपने सगे संबंधों को भी मानने वाला हूं, तो उसको चिंता हो जाती है कि मेरे अंदर भी आसुरी संपदा है। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों में पैदा हुए हो, पांडु पुत्र। तो हे पांडु के पुत्र, तुम दैवी संपदा में पैदा हुए हो। और कोई भी क्षत्रिय है, उसके लिए क्रोध दिखाना या फिर कठोरता दिखाना, वो अगर युद्ध क्षेत्र में होती है तो उसको गलत नहीं कहा जाता है, युद्ध क्षेत्र के बाहर होती है तो गलत कहा जाता है। तो युद्ध में जो तुम कठोरता दिखाने जा रहे हो या क्रोध दिखाने जा रहे हो, उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ। तो इस तरह से तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवी गुणों में, दैवी संपदा में पैदा हुए हो। तो इसलिए भगवान अर्जुन को सांत्वना दे रहे हैं। इसलिए चीजें सिर्फ ऐसा नहीं कि परमानेंटली खराब या अच्छी होती हैं, परिस्थिति के हिसाब से भी चीजें बदल सकती है। अब भगवान आगे बताते हैं। अब भगवान थोड़ा आसुरी गुणों के बारे में और डिटेल में बताएंगे। द्वभूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर सा प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। पढ़िए इसको। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। तो भगवान बोलते हैं कि देवी के बारे में बता चुका हूं, अब मैं असुर के बारे में बताऊंगा। तो देवी के बारे में ऑलरेडी पहले 3 श्लोक में, श्लोक नंबर 1, 2, 3 में भगवान बता चुके हैं, और असुर के बारे में अब बताने जा रहे हैं। ओके, तो अगला वाला, ये अब आसुर के बारे में बता रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर आसुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्णा। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का मतलब क्या है? धर्म अधर्म, धर्म अधर्म उनको पता नहीं है। तो आसुरिक लोगों को ये पता नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं तात्पर्य में कि जो आसुरी लोग हैं उनको पता नहीं है कि हमको साफ सफाई रखनी चाहिए, बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से। तो आंतरिक रूप से हरे कृष्ण मंत्र करने से सफाई होती है, और बाहरी रूप से अच्छे से स्नान करना, दांतों को मार्जन करना, तो ये सब अंदर बाहर की सफाई है। लेकिन आजकल अगर हम लोगों को देखते हैं तो लोग नहाते भी नहीं है। कई देशों में तो जिस दिन वो लोग नहाते हैं उस दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो कई देशों में वो होता है बाथ डे। तो जैसे हमारा बर्थडे होता है साल में एक बार, उनका बाथ डे होता है कि महीने में एक बार नहा रहे हैं लोग। तो उस तरह से नहाने को ही बहुत बड़ा क्रिया माना जाता है कि बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए बदबू मारते रहते हैं। तो वहां से इसलिए डिओड्रेंट का जो कंसेप्ट आया है वो इसलिए आया है। भारत में उसकी जरूरत नहीं है। जो दिन में 3 बार स्नान करते हैं, 2 बार स्नान करते हैं, उनको ये सब डिओड्रेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। वो लोग नहाते धोते हैं नहीं, बदबू मारते रहते हैं, बदबू मारते हैं, डिओड्रेंट ला के चले जाते हैं। डिओड्रेंट का डब्बा बैग में लेके घूमते हैं प्रभु जी। निमित माता गुरु बस साक्षात्कार, उनकी दुकान में लोग आते रहते हैं ऐसे। तो इस तरह से ये आसुरी संपदा है। तो उनको पता नहीं कि साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई रखने से मन शांत रहता है। उसी तरह से प्रभुपाद जब पश्चिम में गए तो उन्होंने देखा ये वैक्यूम क्लीनर है। तो फिर प्रभुपाद बोले कि अरे तुम लोगों को पता नहीं कि साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए। जब तक आप पानी नहीं लगाएंगे, पानी का स्पर्श नहीं होता है,
चीजें सत्वगुण में नहीं आती हैं, भली बाहरी रूप से दिखाई पड़ेगा, जो भी आपकी गंदगी है चली गई है, लेकिन जो शुद्धता आती है वो जल के स्पर्श से आती है। जल के स्पर्श से चीजें रजोगुण तमोगुण से सत्वगुण में आती है, तो ये लोगों को पता नहीं है। अच्छा, इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद ने काफी कुछ दिया हुआ है। दूसरा पैराग्राफ, हम्म जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान है, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकारी तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वे तो बालकों के समान हैं। बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापा में बड़े पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकार पूर्ण बोझ उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव असुरी लोग की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। हरे कृष्ण। तो उस तरह से प्रभुपाद बोलते हैं कि स्त्रियों का शोषण नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, फ्रीडम चाहिए हमको स्वतंत्रता चाहिए, घर में क्यों रहेंगे, हम भी बाहर घूमेंगे, जैसे लड़के लोग करते हैं हम भी वैसा करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब स्त्रियां बाहर जाती हैं तो फिर उनका शोषण चालू होता है। जैसे आप देखेंगे कुछ 3-4 साल पहले एक मी टू करके मूवमेंट आई थी, तो उसमें अलग अलग स्त्रियां बता रही थी कि कैसे कि वो बाहर काम करने गई इसलिए उनका इतना शोषण हुआ। तो इतना हो जाता है कि 15-15, 20-20 साल तक उनको वो आत्मग्लानि और वो जो सदमा है वो रहता है, पर बोल नहीं पाती हैं बाहर जब उनका शोषण होता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में जो भी विधि विधान बताए गए हैं वो ऐसा नहीं कि किसी मूर्ख ने बनाया है। माया माता जी के घर में कोई आने वाला है तो इसलिए कौवा बस काका कर रहा है वहां पे। कोई वो करेगा क्या, उसको म्यूट करेगा? फोन कर देते हैं उनको। ओके, नहीं नहीं, यहाँ से भी अच्छा, आपको जो वो रहता है वो म्यूट नहीं कर पाता क्या, जो स्टार्ट करता है मीटिंग? वो देखते हैं, ठीक है प्रभु, अमिताभ नाथ प्रभु को बोलना पड़ेगा, वो कर रहे हैं तो उनको फोन करके बोलते हैं। ओके ओके, दादा जी आप कर दीजिए ना, देख रहे हैं, देखते हैं। चलेगा ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आता रहेगा। तो जैसे विदेशों में एक बार क्या हुआ, तो यहाँ पे स्त्रियों की तुलना कई बार हमारे यहाँ पे जहाँ पे भी बोला जाता है ना कि स्त्रियों को सुरक्षा देनी चाहिए, तो बहुत लोग भर्त्सना करते हैं, खासकर मॉडर्न मीडिया वाले लोग, लेफ्टिस्ट जो आपका वो है मीडिया। तो उनको पता नहीं है कि किस तरह से अगर सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो स्त्रियों का शोषण होता है। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो फॉरेन कंट्रीज में, खासकर यूएस में, एक समय क्या हुआ, जो सिगरेट की कंपनियां हैं, सिगरेट कंपनी वालों का सेल बढ़ नहीं रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि जिसको फूंकना था वो वैसे ही फूंक रहा था, सारे आदमी लोग सिगरेट पी रहे थे।
तो उन्होंने सोचा कि इसका सेल कैसे बढ़ाई जाए। तब उन्होंने देखा कि आदमी सारे फूंकते हैं लेकिन स्त्रियां सिगरेट नहीं पीती हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक और आदमी थे फ्रूट करके, उसने उनको वो दिया सजेशन। तो उन्होंने 50 वेश्याएं बुलाई। वो एकदम सफेद कपड़े पहने हुए थी, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर सफेद कपड़े और टोपी ओपी बांध के। और जिस दिन उनका नेशनल डे परेड होती है, जो हमारा परेड होती है, वो उनकी भी परेड चल रही थी। और परेड के चल रही थी, वो परेड चलते चलते सब सिगरेट फूंक रही थी। और उन्होंने उसको उसको टाइटल दिया टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की मशाल। तो मशाल में से तम्बाकू का धुआं निकल रहा था। तो उसका ऐसा एडवर्टाइजमेंट हुआ कि सारी स्त्रियां सोचने लगेंगी कि अगर हमको स्वतंत्रता चाहिए तो हमको भी क्या करना चाहिए, सिगरेट फूंकना चाहिए। तो सारी स्त्रियां फिर क्या करने लगी, सिगरेट फूंकने लगी। वो ये दिमाग नहीं लगा पा रही थी यार हमको उल्लू बनाया जा रहा है। तो हमने उदाहरण क्यों दिया, उदाहरण ये देने के लिए समझाया कि क्योंकि स्त्रियां जिसको बोलते हैं निर्दोष, तो निर्दोष होती है, उनको ज्यादा कोई अगर चीटिंग कर रहा है तो उनको समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति हमको चीट कर रहा है, ये समझ में नहीं आता है। जैसे बच्चों को आराम से कोई मूर्ख बना सकता है, हाँ, 500 का नोट लेगा और एक छोटी सी चॉकलेट दे देगा, बच्चे लोग खुशी खुशी चले जाते हैं, अंकल जी कितने अच्छे हैं, चॉकलेट दी। तो उसी तरह से स्त्रियों का भी कई बार शोषण हो जाता है बड़े आराम से। इसीलिए उनको बोला गया है कि उनकी सुरक्षा देनी चाहिए। तो मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ क्रिटिसाइज, लेकिन आप देखेंगे जनरली ये फेरी वाली कब आते हैं। खैर कलकत्ता में उतना कल्चर नहीं है फेरी वालों का, लेकिन आप देखेंगे जो खास कस्बे वस्बे होते हैं उसमें फेरी वाले कब आते हैं, जब आदमी बाहर जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, अपनी दुकान में चले जाते हैं, तब फेरी वाले आते हैं। तो उनको मालूम है कि आदमी अगर घर में रहेंगे तो उनको उल्लू नहीं बना सकते। और फिर वो पहला के 200 का माल 2000 का बताते हैं और लेडीज बार्गेन करके उसको 1000 में खरीद लेती है। और पति आके बोलते हैं अगर तुमने ठग लिया, तो वो भी विश्वास नहीं करते कि ठगे हैं हम। बोले नहीं नहीं हम लोग कितना बार्गेनिंग किया। तो कारण क्या है कि वो निर्दोष है, इसलिए उनको क्या होता है, उनको आराम से कोई भी ठग सकता है। क्योंकि आराम से कोई ठग सकता है, पैसे ऐसे का ठगना तो ठीक है, छोटी सी बात है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी ठगी हो जाती है, जीवन भर की ठगी हो जाती है। तो इसलिए उनको हमारे शास्त्र में क्या दिया है कि उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये शोषण नहीं है, ये सुरक्षा है। बल्कि आप देखेंगे इंडियन मिलिट्री ऐसी मिलिट्री है जहां पे स्त्रियों को इतना सम्मान दिया जाता है कि अगर आपसे सीनियर कोई ऑफिसर है तो सीनियर ऑफिसर बैठता है, जूनियर उठ जाता है। लेकिन अगर कोई लेडी है तो क्या करता है, वो सीनियर ऑफिसर भी उठ जाता है और वो लेडी को बैठने को सीट देता है। तो हमारे साथ में ये कल्चर का हिस्सा है लोगों को मतलब सम्मान करना। खासकर उत्तर भारत में तो अगर कोई बहन है, बहन अगर छोटी भी है तो भाई बहन का पैर छूता है। ये हमारे साइड में कल्चर है, और जगह थोड़ा अलग हो सकता है। तो वो सम्मान का कल्चर है, भारत के अंदर हम देख सकते हैं वो सम्मान का कल्चर है। तो वो कोई बाध्यता नहीं है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन क्या है, शोषण नहीं है, बल्कि वो सम्मान का कल्चर है। तो वो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये बहुत प्रोपोगेशन चल रहा है मीडिया में, तो प्रभुपाद उसको एड्रेस करते हैं। ठीक है, आगे ये अगला जो श्लोक है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आयुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और उसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। इनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्ण। तो असत्यम, इन लोगों के जो तर्क हैं, बुद्धि है, ये सब क्या है, असत्य है। असत्य मतलब उसका सत्य से कुछ लेना देना नहीं है। सत्य क्या है, भगवान की वाणी को सत्य कहते हैं, जो कि शास्त्रों में आ रही है। इसलिए आप कई बार देखेंगे कि लोगों का तर्क लगाने का कोई वो नहीं रहता है, आधार नहीं होता है। निराधार रूप से कुछ भी लोग तर्क लगाते रहते हैं और उसको समाज में
फैलाते रहते हैं। बल्कि आप देखेंगे पूरा जो ज्यूडिशरी सिस्टम है उसका कोई आधार नहीं है, शास्त्रीय का आधार। जैसे एक बार हमारे एक भक्त थे, मोस्टली रसराज प्रभु, तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ जा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज पूछने लगा उनसे, कहने लगा कि अबॉर्शन करना ठीक है कि उचित है, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तब उन्होंने बताया कि भाई अबॉर्शन तो करना ही नहीं चाहिए, ये हत्या है। तो फिर वो कहने लगे लेकिन मॉडर्न सिनेरियो में क्या उसको हम अप्लाई कर सकते हैं? तो उन्होंने बहुत छोटा सा एक उदाहरण दिया। उन्होंने बोला कि आपने कोई क्लब ज्वाइन किया है? तो कहने लगे हाँ हमने रोटरी क्लब ज्वाइन किया है। तो वो पूछने लगे कि आप रोटरी क्लब में कोई लॉ बना सकते हैं कि यहाँ पे चोरी चकारी मर्डर सब अलाउड है? तो कहने लगे नहीं, नहीं बना सकते। तो वो कहने लगे कि फिर उन्होंने उतना ही बोला, वो जज समझ गया। आप पता नहीं समझे कि नहीं समझे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे रोटरी क्लब में आप कोई भी लॉ नहीं बना सकते हैं, क्या यहाँ पे मर्डर करना, चोरी चकारी करना, रेप करना सब अलाउड है? क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि वो इंडियन पिनल कोड का जो लॉ है, भारत का जो संविधान है, उसके क्या है, विरुद्ध है, उसके बनाए हुए नियमों के विरुद्ध है। उसी तरीके से भारत के संविधान में कुछ भी अगर रहेगा जो भगवान के बनाए हुए संविधानों के विरुद्ध है, तो क्या होगा, व्यक्ति को उसका परिणाम मिलेगा प्रकृति के नियमों द्वारा। तो आप कॉमन कोई भी लॉ बना लेते हैं कि नहीं नहीं ये भी उचित है वो भी उचित है, लेकिन अगर वो सत्यम प्रतिष्ठित नहीं है, जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं असत्यम, तो फिर क्या है, वो उचित नहीं है, उसका परिणाम मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं कई बार ऐसी आपदा आती है जो सारे समाज में एक साथ आती है, उसको बोलते हैं मासिव कर्मा। तो जैसे अभी पेंडेमिक हुआ या फिर कभी तूफान आता है, सुनामी आता है, वो इसी वजह से आता है। कोई एक साथ लोग अपराध करते हैं तो एक साथ उसका परिणाम भी आता है। कई देश तो ऐसे देश हैं जहां पर प्रोस्टिट्यूशन पे बजट बनता है, वो बजट में रहता है प्रोस्टिट्यूशन। तो उस तरह से कोई आधार नहीं है उनका। अभी भी चल रहा है कि जो समलैंगिक लोग हैं उनका विवाह उचित है कि अनुचित है, तो कोई शास्त्र खोल के नहीं देखता है कि उचित है कि अनुचित है, तो कुछ कुछ उनका आधार बना रहता है। तो इसको बोलते हैं असत्यम। फिर अप्रतिष्ठा। अप्रतिष्ठा मतलब कहीं वो स्थापित नहीं है, प्रतिष्ठित नहीं है। तो अप्रतिष्ठा का मतलब कैसा है कि अगर कोई मनगढ़ंत भी चीजें तो उसमें भी वो लोग आधारित नहीं रहते हैं, उस चीजों को बदलते रहते हैं, कोई नियम नहीं है उनके जीवन में। जैसे बोलते हैं आकाश पुष्प, आकाश पुष्प जैसा भी नहीं है। और फिर वो भगवान बोलते हैं अनीश्वरम। अनीश्वरम का मतलब है, वो लोग कहते हैं इस संसार का ना ही कोई सृष्टि करता है ना ही कोई नियंत्रण में है, तो कोई ईश्वर नहीं है, सब ऐसे ही ऑटोमेटिक चल रहा है, इसलिए हमको ही सबको संभाल के रखना पड़ेगा। तो वो भगवान भी विश्वास नहीं करते। और अपरस्पर संभूतम, तो वो कहते हैं मात्र स्त्री पुरुष के संपर्क से ये संसार आया है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई भगवान है। किम मन्यत काम है तुकम, तो वो कहते हैं इसके अलावा कोई और नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हमारे आचार्य लोग बताते हैं, समझाते हैं, इसको बोलते हैं तंडुल वृश्चिक न्याय। जैसे तंडुल मतलब होता है चावल, चावल का ढेर लेके अगर कोई रख देता है, तो कई बार देखते हैं कि चावल के ढेर में से बिच्छू बाहर निकल रहे हैं। तो लोग सोचने लगते वाह, हमको तो पता नहीं था कि चावल से भी बिच्छू निकलता है। अरे बिच्छू नहीं निकलता है, आप जब चावल समेट के लेके जा रहे थे, बिच्छू के कुछ अंडे भी साथ में चले गए, वो आपने देखे नहीं। तो उसी तरह से लोग सोचते हैं कि अरे स्त्री पुरुष के परस्पर संपर्क से ऐसा हो जाता है, जीवन आ जाता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उसके पीछे
पुरुष के वीर से ही आत्मा चली जाती है, वो उसको देख नहीं पाता। हाँ, तो इस तरह से वो सोचते रहते हैं कि ये संसार जो है वो माया है, माया से आया है। ये खासकर ये मायावादी लोगों के लिए भी आ रहा है। मायावादी भी लोग भी क्या सोचते हैं, ब्रह्म जब माया का अधीन आ जाता है तो ये संसार आ जाता है। इस तरह से पूरा जगत माया जगत है। लेकिन अगर ये पूरा जगत माया जगत होता तो हमको सुख और दुख का अनुभव नहीं होता ना। तो कहते हैं सुख और दुख का अनुभव भी माया है। और आप बोल रहे हैं कि आपको सुख और दुख का अनुभव माया लगता है, तो हम आपको जब दुख देंगे तो आपको भी दुख होना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो शंकराचार्य के जीवन में भी आता है। खैर शंकराचार्य की गलती नहीं, शंकराचार्य ने तो भगवान शिव स्वयं है। तो पद्म पुराण के अनुसार उनको भगवान विष्णु ने बोला था कि आप जाके मायावाद का प्रचार प्रसार करिए, तब वो शंकराचार्य के रूप में आता है। मायावादम असत्शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मैं आऊंगा कलयुग में और ढका हुआ जो बौद्ध धर्म है उसको मैं फैलाऊंगा। तो सर शंकराचार्य एक बार जा रहे थे, एक काशी की बात है। काशी में वो काशी के पंडों को पराजित करके सुबह सुबह स्नान करने के लिए गंगा की ओर जा रहे थे। तो छोटी सी गली थी, आपने देखा होगा बनारस में बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। जो यूपी में जो पुराने वो हैं शहर, सबकी गलियां बहुत छोटी छोटी रहती है। तो एक गली में से वो स्नान करने के लिए जा रहे थे, देख रहे उस साइड से हाथी आ रहा है। तो शंकराचार्य ने बोला कि अरे भाई यहां से जाएंगे तो हाथी तो हमारी चटनी बना देगा। तो वो पीठ दिखा के भागने लगते हैं। तो उसके अपनी छत में से एक पंडा देख रहा था। पंडा देख के बोलता है शंकरम किम पलायंती, शंकर क्यों भाग रहा है शंकराचार्य। कुंजर मिथ्या, मतलब ये जो हाथी है तो मिथ्या है। आप बोल रहे हैं कि मिथ्या है, माया है, तो ये तो मिथ्या है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, निकल जाइए उसके पैर के बीच नीचे में से। तो शंकराचार्य बहुत बुद्धिमान है, वो बोले पलायन अपनी मिथ्या, मेरा भागना भी मिथ्या है। तो उस तरह से जब उसकी बात आती है तो वो लोग प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि फिलॉसफी प्रैक्टिकल फिलॉसफी नहीं है, सही फिलॉसफी नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य लोग क्या बताते हैं, आचार्य बोलते हैं कि ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत सत्य है, लेकिन ये जगत क्या है, क्षणिक है। इसीलिए ये जगत रहने लायक नहीं है कि हम नित्य हैं, संसार कैसा क्षणिक है। तो यहाँ पे आप सगे संबंध जो लोगों से संबंध बनाएंगे या फिर रहने का प्रयास करेंगे, तो ये संसार आपको रहने नहीं देगा, ये काल आपको रहने नहीं देगा, इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहाँ जाना चाहिए, तमसो मां ज्योतिर्गम्य असतो मां सतगम्य। इसलिए उस अमृत की जगत में या फिर अमरता की जगत में जाना चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहिए। इसका एक और अर्थ है इस श्लोक का, तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये संसार जो है वेदों के अनुसार ये असत्य है, जैसे मायावादी लोग कहते हैं। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये संसार ऑटोमेटिक आया है, पुरुष स्त्री से भी नहीं आया है, ऑटोमेटिक आया है। या फिर ये सब हमको लग रहा है आया है पर ये है नहीं, ये मात्र किससे आया है, ये मन से ही आया है। अगर मन में सोच लें संसार नहीं है तो संसार नहीं है, तो ये मायावादी लोग हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बोलते हैं भगवान, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। पढ़िए इसको। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है।
तो भगवान बोलते हैं इसमें से कुछ लोग हैं जिनका आत्मा से कोई लेने देना नहीं है, आत्मज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी बुद्धि भी कम होती है। वो लोग बहुत कैसे होते हैं, हिंसा करने वाले होते हैं। कई बार आपने लोग देखा होगा, जो लोग थोड़ा बुद्धि कम रहती है वो हिंसा ज्यादा करते हैं। एक बार मैं क्योंकि मैं संडे को क्लास देता हूँ फेसबुक में, तो एक दूसरे धर्म का आदमी आ गया बीच में और गाली गलौज करना चालू, ये करना चालू, वो करना चालू, और फिर सबको बोल रहा है कि हमारे धर्म में परिवर्तित हो जाइए, हमारे धर्म में परिवर्तित हो जाइए। तो हम उसको एक सिंपल सी बात बोलिए कि देखिए, आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, दुखी है। तो जब आप इतने परेशान है कि आपके धर्म में जाके कौन परेशान होना चाहेगा? तो जो आदमी अंदर से परेशान रहता है वो बाहर ज्यादा परेशानी करता है दूसरों को, वो हिंसा ज्यादा करता है। जो अंदर से शांत है, संतुष्ट है, वो दूसरे को परेशान करने की कोशिश नहीं करता है। जैसे जगाई मदाई से, जगाई मदाई दूसरों को मारते थे और कोई मिलता नहीं था मारने के लिए, तो एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे का बाल खींच के मारना चालू करते थे। तो आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं, वो ऐसे ही करते हैं। वो क्या करेंगे, अपने धर्म में ही लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, और जब कोई बाहर का आएगा तो इकट्ठा होकर उसको मारेंगे। मतलब मारना काटना जरूरी है, शांति नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? कि वो अंदर से ही अशांत रहते हैं। तो ये भी क्या, ये आसुरिक बुद्धि का वो है, द्योतक है। फिर ऐसे लोग जो करना चाहें करते हैं, और इस तरह से इनका जो जीवन है वो कैसा हो जाता है, नारकीय जीवन हो जाता है ऐसे लोगों का। खैर प्रभुपाद जी उसमें तात्पर्य में छाया या जगतो अहिता उसको बताते हैं कि आजकल हम देख सकते हैं कि लोग न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब ये सब बना हुआ है पूरे संसार के नाश के लिए। तो उस तरह से लोग आपस में झगड़ा करते हैं और एक दूसरे का नाश करने के लिए हथियार तैयार रखते हैं। इस हद तक तैयार रखते हैं कि पूरे संसार का नाश हो सकता है। ये खासकर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, जब रसिया और अमेरिका में वो चल रही थी, कोल्ड वॉर, जिसको शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर। तो उस समय रसिया में या फिर अमेरिका में किसी एक देश में उनके पास सिग्नल आया कि वहां से न्यूक्लियर वेपन, जो शस्त्र हैं, परमाणु शस्त्र छोड़े जा चुके हैं। तो यहां से जो व्यक्ति इंचार्ज था वो उसको छोड़ने वाला था, पर उसने सोचा कि थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई टेक्निकल गलती है जिसकी वजह से सिग्नल आ रहा है। तो देखा तो वाकई में टेक्निकल गलती थी, और क्योंकि उसने बटन नहीं दबाया इसलिए उसको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला बाद में। मतलब आपने सारे कंप्यूटर वम्प्यूटर लगा रखे हैं, ये सब सेंसर लगा रखे हैं, उसमें कहीं से एक थोड़ा सा वायरस घुस जाता है और थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक कुछ हो जाती है तो ही युद्ध हो सकता है। तो ऐसी स्थिति है आजकल कि लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार रहते हैं बात बात पर। भारत में जो क्षत्रिय थे और जो आजकल के लोग युद्ध करते हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है, आप देखेंगे। जो क्षत्रिय होते हैं जब वो युद्ध करते हैं प्रजा को थोड़ा भी कष्ट नहीं होता है। इसलिए आप कहेंगे, पहले हमने बहुत कहावत सुनी थी, हिंदी में भी बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि कौन राजा है क्या फर्क पड़ता है, हमको तो वही काम करना है। तो क्षत्रियों में आपस युद्ध हुआ करता था धर्म को लेकर कि हम धार्मिक हैं, आप अधार्मिक हैं, ये सब करके, लेकिन प्रजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल जो लोग युद्ध करते हैं वो सबसे पहले प्रजा के ऊपर ही बम फेंकते हैं, निर्दोष लोगों पे बम फेंकते हैं। तो ऐसे लोग क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं है, वो एक नंबर के राक्षस है।
तो इसलिए क्षत्रिय में और इन लोगों में अंतर है। तो कई बार हमारे बाकी लोग क्या उलाहना देते हैं, कहते हैं कि अरे आपके यहाँ भी तो क्षत्रिय लोग हैं, हिंसा करते हैं। वो कभी भी निर्दोष लोगों पे अत्याचार नहीं करते हैं। आजकल आप देखेंगे खासकर इवन अन्य अन्य धर्मों में है ऐसा कि वो धर्म के नाम पे निर्दोष लोगों पे हमला करते हैं। निर्दोष लोगों पे हमला करना कहीं भी हमारे शास्त्रों में दिया हुआ नहीं है। क्षत्रिय युद्ध करेगा, क्षत्रिय के साथ युद्ध करेगा, निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करेगा। तो जो निर्दोष लोगों को परेशान करने वाला धर्म है, वो धर्म नहीं है, वो धर्म है। तो वो हम देख सकते हैं यहाँ से। फिर 10 नंबर से लेके 20 नंबर तक ये 10 श्लोकों में, 11 श्लोकों में कैसे इन लोगों का जीवन नारकीय है, जो लोग आसुरिक संपदा वाले हैं, उसका विस्तार से भगवान ने उसके बारे में बताया। प्रभु अभी जो शंकराचार्य जो हम लोग सुनते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य इस तरह से सुनते हैं, वो क्या उनके फॉलोअर्स है कि वही शंकराचार्य है? नहीं, फॉलोअर है, वो उनके फॉलोअर है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आदि शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उनकी फिलॉसफी को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने बहुत खंडन किया है, बल्कि सुनना भी नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, मायावादी शास्त्र सुन ले होए, मायावादी भाषा सुन ले होए सर्वनाश। लेकिन जहां तक शंकराचार्य की बात आती है तो महाप्रभु बोलते थे आचार्य दोष नहीं, आचार्य की गलती नहीं है। क्योंकि उनको तो किसने बोला है, उनको भगवान विष्णु ने ही बोला है, भगवान शिव को आदि शंकराचार्य बन के फिर उसके बाद में मायावाद का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन जो फिलॉसफी है वो ठीक नहीं है। जैसे इवन बुद्ध को भी हम लोग भगवान का अवतार कहते हैं, लेकिन बुद्ध की जो वाणी है उसको हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि जो बुद्ध हैं, बुद्ध शास्त्रों के अनुसार बोलते नहीं है। तो बुद्ध भगवान भी शक्तियावेश अवतार है प्रभु? हाँ, वो भी शक्तियावेश अवतार हैं, लेकिन उनकी हम फिलॉसफी को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी फिलॉसफी वेदों के विरुद्ध है। तो उन्होंने जो भी भाष्य बोले हैं शंकराचार्य ने या फिर बुद्ध ने, ये किसी कारण से बोले हैं। क्या हुआ, जब पूरे विश्व में सबको पता है पहले सब जगह सनातन धर्म था, अभी तो पूरा आप देखेंगे इंटरनेट में पूरे भरे पड़े हुए हैं कि सब जगह सनातन धर्म था। वो धीरे धीरे करके बाकी धर्म तो बाद में आए। लेकिन क्या हुआ, धर्म के नाम पे पशु हत्या बहुत होने लगी। तो उसको रोकने के लिए बुद्ध आए और बुद्ध ने बोला कि वेदों का तिरस्कार कर दीजिए, वेदों को फॉलो मत करिए, ताकि क्या हो, पशु हत्या रुक जाए। तो पशु हत्या रुक गई। लेकिन जब कोई वेदों का को स्वीकार नहीं करेगा, वेदों का अनुसरण नहीं करेगा, तो उसका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए फिर भगवान ने शिव को भेजा शंकराचार्य के रूप में। शंकराचार्य की फिलॉसफी लगभग बुद्ध की फिलॉसफी जैसी है। बुद्ध बोलते हैं सब कुछ शून्य है, मतलब सब कुछ शून्य है, शून्यवादी। बुद्धिस्ट को शून्यवादी कहते हैं। और शंकराचार्य बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ एक है, जीरो नहीं है, वन है। लेकिन वन क्या है, मतलब आप एक बार ब्रह्मलीन हो जाते हैं, बस खत्म, सब खत्म हो जाता है। तो लगभग वो शून्य जैसी है, क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है ना, ब्रह्मलीन हो रहा है। लेकिन शंकराचार्य की वजह से हुआ क्या, शंकराचार्य की वजह से लोगों का वेदों पे विश्वास भी बढ़ गया। फिर क्या हुआ, जब लोगों का विश्वास बढ़ गया, लेकिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो अद्वैतवाद है वो सही नहीं है। तो फिर रामानुचार आए, उन्होंने बोला कि हम और भगवान एक हैं, पर थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे समुद्र में जो लहरें होती हैं, आप बोल सकते हैं समुद्र का हिस्सा है, लेकिन फिर भी लहरें समुद्र नहीं है। तो ऐसा करते करते फिर बाद में जब ये आए मध्वाचार्य, उन्होंने बोला अरे स्पष्ट रूप से बोलिए, जीव और भगवान अलग है, दो, एक नहीं है। इसलिए शंकराचार्य एक उंगली दिखाते हैं, मध्वाचार्य दो दिखाते हैं, दो अलग है। फिर चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने बताया कि नहीं, द्वैत और अद्वैत दोनों सही है। इसलिए उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिया। तो ये सब भगवान के एक वो है, जिसको बोल सकते हैं भगवान का प्लान है। लेकिन जब हमको हाईएस्ट फिलॉसफी मिली है, तो हम पुरानी फिलॉसफी को
स्वीकार नहीं करते। ठीक है, ओके। 10 नंबर, कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ माना मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। पढ़िए इसको। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्णा। तो असत ग्रहण, हाँ, दूसरी लाइन में आता है। इसका मतलब क्या है? कुछ मनगढ़ंत चीजों का वो अपना वो बना लेते हैं, धर्म बना लेते हैं कि यही सही है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग किसी बाबा की पूजा करते हैं, बोलते हैं कि यही भगवान है, बाबा की जो वाणी है उसी को फॉलो करते हैं। तो हमारे भक्त लोग मिलने गए तो बोले कि आप कौन से शास्त्र को मानते हैं? बोले शास्त्रों की जरूरत नहीं है, हम सीधे परमात्मा से सुनते हैं। हमारे भक्तों को पूछा परमात्मा से सुनते हैं या आपको कैसे पता है परमात्मा बोल रहा है, मन बोल रहा है? कह रहे फालतू प्रश्न मत कीजिए। तो उस तरह असत ग्रहण, तो कुछ भी मनगढ़ंत आप देखेंगे एक से बढ़ के एक फिलॉसफी आती रहती है, जो शास्त्रों पे जो लोग आधारित नहीं है, कोई उनका वो नहीं है, लिमिट नहीं है, कुछ 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 भी वो लोग बोलते रहते हैं। जैसे हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो कलकत्ता, खड़गपुर से हम कलकत्ता आए थे, कलकत्ता से लौट रहे थे जन्माष्टमी करके। बहुत पुरानी बात है, जब हम लोग स्टूडेंट थे, 2005-6 की बात है। तो उस समय एक रास्ते में आदमी मिला, तो हम लोग कीर्तन कर रहे थे, तो बोले हम भी हरि नाम करता है, हम बहुत हरि नाम किया है। तो हमने कहा ठीक है, इतना एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं? तो फिर हमने बोला ठीक है, आप भी हरि नाम करिए, आप बोलिए। तो एक हरे कृष्ण महामंत्र बोला, फिर पता नहीं कौन कौन से नए नए मंत्र बोलना चालू कर दिए। तो हमने कहा ठीक है ठीक है, अभी बहुत हो गया आपका हरि नाम, अभी आप शांत रहिए। तो फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, वो 10 मिनट में उसे रहा नहीं गया, वो सिगरेट निकालने लगा फूंकने के लिए। तो हमारे भक्त लोग बोले अरे क्या है, आप हरि नाम करता है और सिगरेट फूंकता है? कह रहे हम सिगरेट नहीं फूंकता है, हम पीता भी है और हम सब खाता भी है। तो हमारे भक्त लोग बोले ये क्या फंड है? तो बोले हम मांस भी खाता है, मांस भी खाता है, सब खाता है। तो भक्तों ने पूछा कि भाई आप मांस क्यों खाते हैं? हमने वो तो उसमें जीव है वो। बोले नहीं, वो गंगा में पाया जाता है, पवित्र है, गंगा में है, पवित्र है, इसलिए हम खाता है, पवित्र होने के लिए। जलेर फल। हाँ। तो हमारे भक्त बोले कि अरे गंगा में तो बहुत कुछ बहता रहता है, गंगा में लाश भी बहती रहती है कभी कभी, आप खाते हैं सब कुछ जो गंगा में बहता है। तो शांत हो गया, अभद्रो अभद्रो। तो फिर हमारे भक्त लोग बोलने के और मांस क्यों खाते हैं आप? बोले कि मांस बाहर होता है, मांस अंदर होता है, इसलिए हम खाता है, क्या दिक्कत है, मांस अंदर मांस बाहर। तो फिर हमारे बोले कि अरे आप पेट के अंदर मांस की बात कर रहे हैं, पेट के नीचे भी है, उसमें कुछ और भी रहता है ना, वो भी खाते हैं क्या आप? समझे आप लोग? अंतड़ियों में क्या रहता है, अरे वो भी खाते हैं आप? तो फालतू का इसको बोलते हैं कि असत ग्रहण। लोग अपना मन गढ़ंत कुछ कुछ फिलॉसफी बना के, थ्योरी बना के उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। फिर असुचिव्रता, जब एक और लोग थे, कुछ और अन्य धर्म के लोग थे, वो कहते हैं कि अरे आप तो सब गंगा में बहा देते हैं, हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं कुछ भी, कोई भी जानवर मर गया है, ये हो गया वो हो गया, हम सब खा जाते हैं, हम बर्बाद नहीं करते। अगर आप लोगों की गाय वाय मर जाती है, आप गंगा में फेंक देते हैं, हम गंगा में फेंकते नहीं, हम सब खा जाते हैं। तो कुछ कुछ अपना मन गढ़ंत
बर्बाद नहीं होता। ऐसे बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है, हमारे घर का जो भी कचरा निकलता है सब बर्बाद हो रहा है, सब खा लीजिए आप। तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें थोड़ा बुद्धि होना चाहिए, ये थोड़ा ना कुछ भी खा जाएंगे। इससे लोग मनगढ़ंत अपना अपना वो लगाते रहते हैं, असद ग्रह। फिर असुचिव्रता, असुचिव्रता का मतलब क्या है कि वो लोग कभी कभी कुछ व्रत भी धारण करते हैं, लेकिन वो दिखा के, कई बार दिखावे के लिए करते हैं। हाँ, कभी कभी दंभ, अहंकार के कारण करते हैं कि भाई हम ऐसे हैं इसलिए हम ये फॉलो करते हैं। या फिर कभी कभी रजोगुण, रजोगुण में करते हैं। रजोगुण के कारण क्या होता है, कुछ आकांक्षा के लिए करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये राक्षसों के वो हैं, द्योतक है, राक्षसी गुणों के द्योतक है। थोड़ा पढ़िए इसको, प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में दिया हुआ है पर तात्पर्य। यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता, वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, तो भी वो मोहवश ऐसा कार्य करते जाते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। अतः वह यह नहीं कह पाते कि वह गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में असुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे असुरी लोग मद्य, स्त्रियों, धूत कीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी असुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते हैं। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। हरे कृष्ण। तो उस तरह से मनगढ़ंत कुछ भी करते रहते हैं। आपने देखो कई बार पूजा वगैरह भी होती है तो देवी देवताओं के सामने फिल्मी गाने चलाने लगते हैं। अरे देवी देवता भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनको फिल्मी गाने थोड़ा पसंद आएंगे, नहीं कुछ भी अपना फिल्मी गाने चलाते रहेंगे। तो मनगढ़ंत आप देखें कोई लिमिट नहीं है। एक तो पूरा महाराष्ट्र में पूरा उनका बहुत बड़ा वो है सेंटर एक लोगों का। उन्होंने क्या किया है, सारे पुराणों को निकाल के उसका बस नाम चेंज कर दिया है, सब जगह साईं डाल दिया है, साईं गीता, साईं पुराण, और सब जगह क्या किया, कृष्ण का नाम, शिव जी का नाम, सबका नाम निकाल के सब जगह साईं साईं डाल दिया। तो इस तरह से ये लोग भी अपना कुछ मनगढ़ंत लोग अपना अपना धर्म बनाते रहते हैं और कहते हैं हम कुछ नहीं, हमारा अलग धर्म है, सबका धर्म मतलब सबका मालिक एक। तो ये कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं है, मनगढ़ंत लोग अपना बनाते रहते हैं और मूर्ख लोग हैं उस पर विश्वास भी करते रहते हैं। तो आप देखेंगे एक से एक लाइन ला के लोग खड़े रहते हैं। ओके, फिर अगला, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिता आशापाशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। पढ़िए इसको। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रलयांतकम, मरने तक वो क्या करते हैं,
इस तरह के जो आसुरिक विचार हैं उनको अपने साथ में रखते हैं। एतावानिति निश्चिता, हाँ, तो उनको वो उन्होंने क्या निश्चय कर लिया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, सिर्फ भोग करना और कुछ नहीं है। तो कई बार आप उनको फिलॉसफी कुछ भी दे दीजिए, अंत उनका भोग में ही होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, खासकर बॉलीवुड में बहुत सारे गाने आते रहते हैं कि संसार क्षणभंगुर है। तो आदिकाल से लेकर अभी तक बहुत गाने आते हैं, क्योंकि उनका एंड कहाँ होता है, क्योंकि संसार क्षणभंगुर है, कभी भी मर सकते हैं, तो जितना हो सके उतना भोग करिए, इससे पहले मर जाए अच्छे से भोग करके ही मरिए। तो ऐसे लोगों को आसुरिक बुद्धि वाले लोग होते हैं। हमारे एक भक्त है, तो बता रहे थे कैसे कि अगर कोई भक्ति में नहीं है तो अंत काल में भी उसके पास बुद्धि नहीं आती है। एक आदमी था, वो पूरा किडनी खराब, लीवर खराब, पेट खराब, सब खराब था। पेट बहुत भयंकर भरा हुआ था, उसका मलमूत्र से भरा हुआ था, मरने वाला था। तो फिर अपने बच्चों को बोला कि हमारी आखिरी इच्छा सुनो। बोले क्या आखिरी इच्छा है? बोले इतना पैसा क्यों कमाया है, फटाफट मुर्गा बना के दो हमको, मुर्गा खाना है। तो आखिरी समय मुर्गा खाते हुए मरा वो, ये रियल स्टोरी है। तो हमने कहा उसको मुर्गा बनना था क्या अगले जन्म में, मरने से पहले अपना वो निश्चित कर रहा था। तो इस तरह से अंधकाल तक लोगों को उतना कष्ट के कारण भी बुद्धि भी नहीं आती है। अभी मरने वाले हैं तो कम से कम अब तो भगवान का आश्रय लें, तो अंत काल तक नहीं आती ऐसे लोग, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि भगवान हृदय विद्यमान है और हमारे सारे दुष्कर्मों को देख रहे हैं, वो उनको विश्वास नहीं होता। ये ऐसा होता है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम असो मया हता शत्रुर्हन्निस्य चापरानपि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आदो अभिजनवान अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिस्य इति अज्ञान मोहिता। पढ़िए इसको। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। वो अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण। तो ऐसे लोगों को लगता क्या है, लगता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, भविष्य में भी कुछ रहेगा उसको मैं देख लूंगा, तो अपने जो शत्रु हैं उनका नाश कर दूंगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर धार्मिक है तो सोचते हैं लोग के जो भी हमने पाप किए हैं थोड़ा पुण्य करके पापों को खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस कर लेंगे सब। तो ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन उसकी वजह से होता क्या है, तो अंत में क्या होता है उनका, वो मरने के बाद वो भगवान 16 नंबर में जाते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुचो। पढ़िए इसको। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो मुख्य चीज क्या है, इंद्रिय तृप्ति करने से इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती हैं, ये मेन प्रॉब्लम है। तो आप कितनी भी इंद्रिय तृप्ति क्यों ना कर लीजिए, कभी इंद्रियां ये नहीं बोलेंगी कि हम संतुष्ट हो गए। तो उसकी वजह से ऐसे लोग क्या है, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए तो लोग पाप करते हैं।
तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इंद्रिय भोग से बहुत आसक्त होने के कारण इंद्रियों को भोग करने का बहुत प्रयास करते हैं, और एंड में क्या होता है उनके साथ में, पतंती नरके असुचौ, तो जो गंदे नरक हैं उनमें उनको प्रवेश करना पड़ता है। जैसे वैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है, जो कि रक्त, मवाद, पस, इन सब की बनी हुई है। तो बाल, नाखून, रक्त, पस, ये सब उसमें भरा रहता है नदी में, उसको पार करना पड़ता है, क्या उसमें लोगों को रहना पड़ता है। तो ऐसी गंदी गंदी जगह ये लोग रहना पड़ता है, किसके कारण, इंद्रिय तृप्ति की भावना के कारण। और मुख्य चीज के अगर इंद्रिय तृप्ति करने से इंद्रियां संतुष्ट हो जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मुख्य चीज है कि इंद्रिय तृप्ति करने से इंद्रियां संतुष्ट होती नहीं है। कितने जन्म हो गए आज तक इंद्रियां संतुष्ट हुई है क्या? और जब आज तक नहीं हुई है तो भविष्य में कैसे होंगी? भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान को संतुष्ट करना आसान है, किंतु इंद्रियों को संतुष्ट करना संभव नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं उसमें सबसे जो बेस्ट उदाहरण है वो किसका, रावण का है। रावण ने सोचा स्वर्ग तक हम सीढ़ी बनाएंगे। तो आजकल लोग सोचते हैं चंद्रमा में जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, उसके लिए रॉकेट की कंपनियां खुली हुई हैं आजकल रॉकेट लॉन्च करने की। लेकिन रावण ने बोला कि हम सीढ़ी बनाएंगे, जो चाहे जा सकता है, कभी भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लोग कितना भी ज्यादा वो क्यों ना करें, हाँ, प्रयास क्यों ना करें, लेकिन इस संसार के मोह में लोग फंस जाते हैं और फिर कहाँ जाना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं। और फिर क्या होता है, आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजंते नाम यज्ञेस्ते दम्बे ना विधि पूर्वकम। पढ़िए इसको। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इस तरह के लोगों को कई बार क्या होता है, बड़ा सम्मान मिलता है समाज में, अरे बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, कई बार तो धार्मिक भी कहलाते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, स्तब्धा। स्तब्धा मतलब किसी के सामने वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, भक्तों के सामने, गुरु के सामने झुकने को तैयार नहीं होते ऐसे लोग। वो लोग अपना मनगढ़ंत कुछ कुछ यज्ञ इत्यादि करते रहते हैं, पर किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं दिखाने के लिए। तो दिखाने के लिए तिलक लगाएंगे, दिखाने के लिए कई बार पूजा वगैरह करेंगे। तो नाम यज्ञ यजंते, तो इस तरह से नाम के वास्ते यज्ञ करते हैं, अविधि पूर्वकम, शास्त्रों के अनुसार, विधि विधान के अनुसार नहीं करते हैं। तो ये क्या, ये आसुरिक संपदा का लक्षण है। जैसे कई बार तो लोग वो भी है, नाम के वास्ते कोई भी पुजारी बुला लेते हैं, देखते नहीं है कि विधि विधान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो शास्त्रों का मीन से शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं। हाँ बोलिए राजकुमार। तो प्रभु जी इनका उद्धार कैसे होगा फिर? इनका भगवान ने उद्धार करने के लिए क्या करना, कैसे करते हैं इनका? नहीं देखिए, हम लोगों में भी बहुत सारे ऐसे गुण थे पहले, ये दूसरों के अंदर होते, हमारे अंदर भी थे। तो हमारा उद्धार कैसे हुआ, जैसे हमारा उद्धार हुआ वैसे उनका उद्धार है। कले काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम लेते है सब जगत है निस्तार। तो भगवान के नाम से सब पूरे संसार का निस्तार होने वाला है। तो ये लोग तो नाम लेने वाले हैं नहीं प्रभु जी। अभी जिस माहौल में रह रहे हैं, जैसे लोगों का संघ है, तो ऐसी परिस्थिति में ये तो भगवान का नाम तो लेंगे नहीं ये लोग। नहीं देखिए, भक्ति में एक चीज है कि भक्ति में बहुत शक्ति है, किसी ना किसी तरीके से हमको अपना बुद्धि लगाना चाहिए कि लोगों को कैसे आकर्षित करें। तो हो सकता है हमारा जो मॉडल है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, कोई और मॉडल कई बार पसंद आता है।
तो जब प्रभुपाद ने हिप्पी लोगों को भक्त बना दिया तो कोई भी भक्त बन सकता है, ऐसा नहीं है भक्त नहीं बन सकते हैं, कोई भी भक्त बन सकता है। सुकृति बढ़ते बढ़ते क्या होता है, देखिए भक्ति कैसे काम करती है। जब किसी को अज्ञात सुकृति मिलती है तो उसका भक्ति करने की ओर थोड़ा सा मुंह मुड़ता है, इच्छा प्रकट होती है, उसकी वजह से व्यक्ति और सुकृति करता है, फिर और आकर्षण बढ़ता है, और आकर्षण बढ़ते बढ़ते इतना आकर्षण हो जाता है कि वो भक्तों की और शास्त्रों की बात मानने को तैयार हो जाता है, तब वो भक्ति उसकी चालू हो जाती है, जिसको आदो श्रद्धा कहते हैं। इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई भक्ति स्वीकार कर भी नहीं रहा तो किसी तरह से उसकी सुकृति बढ़ानी चाहिए। सुकृति मतलब प्रसाद खिलाते रहिए, हरिनाम करते रहिए। इसलिए भक्त लोग जाके यहाँ वहाँ हरिनाम करते हैं ना, करते 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 लोगों की सुकृति बढ़ती है, और जब एक लिमिट तक सुकृति बढ़ जाती है तो लोग आ जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ के हिप्पी तो बहुत भयंकर है। जो हम लोग यहाँ के हिप्पी है वो तो ऐसे भयंकर है कि मतलब उसको अगर भक्ति में ले जाएंगे ऐसा कुछ बोल के तो बाकी 100-200 को निकाल के लेके चले आएंगे वहां से, ऐसी बातें वो लोग की। नहीं देखिए, इसलिए क्या है, आप फोर्स मत करिए किसी को, फोर्स काम नहीं करता है। धीरे धीरे करके आदमी की जब स्वयं वो उस हद तक उसकी वो बढ़ जाती है सुकृति, तो ऑटोमेटिकली वो लोग रिसेप्टिव हो जाते हैं। कई बार होता क्या है, हम लोग आदमियों को ज्यादा फोर्स कर देते हैं। एक बार लोग माला जब चालू कर दिया उसके बाद थोड़ा फोर्स कर सकते हैं। फोर्स मतलब उसको खुद को भी अच्छा लगता है, उसको मालूम है मन चीटिंग कर रहा था हमारा और प्रभु जी हमको किसी तरह खींच के ला रहे हैं। लेकिन कई बार हम लोग बहुत ज्यादा जबरदस्ती किसी के साथ करते हैं तो लोग अगेंस्ट हो जाते हैं। इसलिए ठीक है, हम लोग प्रचार करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लोगों को बुलाने के लिए। आप प्रसाद खिलाते रहिए, खिलाते रहिए, खिलाते रहिए, खिलाते रहिए, लोग का धीरे धीरे परिवर्तन आता है। कई लोगों को 8 साल 10 साल बाद होता है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे खड़गपुर में हमको याद है, जिन जिन लोगों का भक्त लोग फॉलोअप करते थे और 5 साल प्रसाद खाया, एक भी बार प्रोग्राम में नहीं है, एक माला नहीं पकड़ी। लेकिन कई लोग अमेरिका गए, मिडिल ईस्ट गए, कहीं और गए और वहां जाके भक्त बन गए। एक तो हमको व्यक्ति याद है, हमसे 1 साल सीनियर था, वो 4 साल 5 साल 4 साल का कोर्स था उसका, हमारा 5 साल का था, उसका 4 साल का था। 4 साल प्रसाद खाया और कुछ नहीं किया, बस एक माला नहीं किया। लेकिन किसी तरह उसका दिल्ली में जॉब लगा, फिर उसका जो भ्रम था संसार के बारे में वो टूटा, और अभी वो ब्रह्मचारी भी और एक टेंपल प्रेसिडेंट भी है। तो उस तरह से धीरे धीरे सुकृति बढ़ाता रही। बाकी माया देवी अपना काम कर रही है ना, माया देवी अपना काम कर रही है। माया देवी की लात खा के लोगों को कभी ना कभी अकल आती है। इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि आप वो बढ़ाते रहिए, सुकृति बढ़ाते रहिए। जितने लोग आएंगे कमेंट करेंगे, ठीक है, कभी तो बदलेंगे ना। उसके लिए तो हम लोग का साधना भी स्ट्रांग होना चाहिए ना। हम लोग का खुद का ही अपना ही दावा डोल है। नहीं, आपका तो आपका स्ट्रांग है। माता जी 32 माला कर रही है डेली, आपकी स्ट्रांग साधना है। हरि बोल। हरि बोल। तो बैतरनी नदी जो आपने बताया, ये बैतरनी नदी नरक जाने के समय इसको पार करना पड़ता है क्या? हाँ हाँ, तो जिसको भी जो है उसी को पार करना पड़ता है। हाँ, चिंता मत करिए, आपको नहीं पार करना पड़ेगा। आप भक्ति कर रही हैं, जो नरक जाते हैं उनको पार करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, ये जो अज्ञात स्वीकृति है, ये भगवान किसी को भी जो प्रदान करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? अज्ञात स्वीकृति देने का पूरा जो जिम्मेदारी है भगवान आप अपने भक्तों को देते हैं, खासकर मध्यम अधिकारी पे। उनको बोलते हैं जाओ और वितरण करो, जिसको करना हो उसको करो। और भक्त लोग क्या है, भक्त लोग देखते हैं कि जो लोग थोड़ा सा रिसेप्टिव हैं उनको देते हैं। तो जो भक्तों की कृपा है, भक्तों की कृपा कोई हेतु नहीं है, कोई वो नहीं है, ऐसा डिसीजन नहीं कि इसको मिलेगा उसको मिलेगा। भक्तों की पूरी इच्छा है, जिसको देना उसको दे सकता है। तो लेकिन भक्तों को भी आपने देखा होगा कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जो आदमी हमको लग रहा है कि रिसेप्टिव होगा, ये होगा, उसको देते हैं। तो इसलिए कोई उसका वो कोई एंड नहीं है। और कई बार हम लोग जो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं तो सबको ही मिलती है एक हिसाब से। जैसे आप रथ यात्रा में देखते हैं,
रथ यात्रा में लाखों लोग आके खा के जाते हैं, कम से कम 1 लाख लोग तो आ ही जाते हैं शुरू से लेकर अंत तक। तो उस तरह थोड़ी थोड़ी सुकृति बढ़ती रहती है। तो हो सकता है उनको कई जन्म लगे, लेकिन कई जन्मों बाद आएंगे। और हम भी जिन लोगों को भक्त बना रहे हैं, हो सकता है किसी और ने अज्ञात सुकृति उनके लिए रखी हो। हमको लग रहा है कि हमने आराम से भक्त बना दिया है, मतलब पूर्व जन्म में फॉलोअप किसी और ने किया है, अभी आ रहे हैं वो लोग। क्रेडिट कोई और ले जाता है, मेहनत तो और कर रहे हैं, तो होता है वो करता कोई और, क्रेडिट और किसी को मिलता है। तो बढ़ाते रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो अविधिपूर्वकम, फिर 18 नंबर। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता मां आत्म परदेहेषु प्रतिदिशन्तो। अब मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्षा और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, भगवान जो हृदय में विद्यमान है, जो कि हमारे हृदय में भी है, दूसरों के हृदय में भी है, उनसे भी क्या करने लगते हैं, उनसे भी द्वेष करने लगते हैं। अरे भगवान आपके हृदय में, दूसरे के हृदय में, सबके हृदय में, उनसे भी द्वेष करने लगते हैं। कैसे वो अपना द्वेष प्रदर्शित करते हैं? भक्तों के प्रति द्वेष दिखा के। पहली बात तो आप समर्पित नहीं है भगवान को, और जो भक्त समर्पित हैं उनके प्रति द्वेष करने लगते हैं लोग। तो उस तरह से भक्तों के प्रति अपना द्वेष दिखा के वो क्या करते हैं, भगवान को भी कष्ट देते हैं। जैसे बच्चे को जब कष्ट होता है, माता पिता को कष्ट होता है, उसी तरह से भक्तों को कष्ट देके वो भगवान को भी कष्ट देते हैं। हाँ, अब सूये का, और वो भक्तों के अंदर भी दोष देखते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोग क्या करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं और अधर्म को धर्म मान बैठते हैं। निर्दोष लोगों को मारना काटना, उसको सोचते हैं भगवान ये धर्म है, और जो लोग धर्म कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको अधर्मी समझते हैं। तो ये आसुरिक संप्रदाय है। फिर 19 नंबर। तान हम अद्विषिता क्रूरान संसारेषु नराधमान छिपामि अजसामसुहान आसुरेषु एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भवसागर में डालता रहता हूँ। तो उस तरह से भगवान क्या बोल रहे हैं, तो 19 नंबर से 24 नंबर तक अभी भगवान सब रिजल्ट उसका बताने वाले हैं। तो भगवान बोल रहे हैं वो लोग आसुरी योनियों में जाते रहते हैं, कीट पतंगे ये सब बनते रहते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कीट पतंगे बनने में क्या दुख है, आप उनको ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा क्या जीवन में दुख है उनके। हमारे लिए ज्यादा सर्दी, अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी आ रही है, हम लोग को कभी कभी थोड़ा बहुत खांसी जुकाम कुछ बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर आप हमारे गौशाला में आके देखेंगे बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो लगभग खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जैसे अभी दिवाली का टाइम है, दिवाली के टाइम में हरे हरे कीड़े आते हैं, जहाँ थोड़ी ठंडी पड़ती है पूरा पूरा प्रजाति समाप्त हो जाती है। ठंडी होने लगती है तो जो छिपकली हैं उनका पूरा वो जम जाता है, खून जम जाता है। तो इतना कष्ट है, हम लोगों को इतना कष्ट नहीं है। तो इस तरह से ऐसे लोगों क्या है, ऐसी निम्न योनियों में जाना पड़ता है। ये परिणाम है उसका, आसुरिक संपदा का। ठीक है, 4 श्लोक हैं, नहीं तो हम सोच रहे थे खत्म करने का। ओके, 8:30 हो गया है, अभी आगे नहीं बढ़ सकते। हरे कृष्णा। हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे प्रभु दंडवत प्रणाम।